लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल जोएस इंस्पिरेशन। आज की वीडियो में भी एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, बट रिलेटेड टू कपल्स ओनली। लाइक बहुत सी लेडीज़ सोचती हैं कि अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद दूसरा कोई मिल जाएगा, बट वो ये नहीं समझते कि हर मैरिज में लेवल्स होते हैं। सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जितनी भी मैरिजेस आप करें उसमें वो लेवल्स आते ही आते हैं और हर लेवल स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। अभी आज के वीडियो में हम बात करेंगे मलाइका अरोड़ा खान जो थी एंड अर्जुन कपूर। आपको पता ही होगा कि ये दोनों ही जो हैं वो कितना ज़्यादा एक तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा अर्जुन कपूर एंड मलाइका अरोड़ा में था। एंड उसके बावजूद भी अर्जुन कपूर ने भी नहीं सोचा कि इतनी लंबी मैरिज, इतने बच्चा था मलाइका अरोड़ा का, उसके बाद भी उन्होंने डिवोर्स लिया। अब जो भी बात हो, जो भी रीज़न हो मैरिज में, बट इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए काफ़ी बार। और सिर्फ यही नहीं, ये तो सेलिब्रिटी हैं, और ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं बॉलीवुड में जो कि आपको पता ही होगा कि छोड़ा हुआ है एंड देन सेकंड के साथ भी नहीं चली। एक आमिर खान भी बहुत बड़ी एग्जांपल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी भी वो कर रहे हैं मैरिजेस, किसी में भी उनका टिक नहीं पा रहा है। वही जो फर्स्ट मैरिज होती है वही थोड़ा लंबा टिक जाती है, बट उसको और लंबा चलाना चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए कि लंबा चलाएं। एंड मैं शॉर्ट वीडियोज़ ही अभी डालूँगी, लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे 5 to 7 मिनट्स तक के, वो समझ में भी आए और आपको वीडियोज़ अच्छे भी लगे। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ। जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, जो आपको देखना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ इतने सालों में, 14 ईयर्स ऑफ माई मैरिज, कितना टॉक्सिसिटी मैंने झेली है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियोज़ में ज़रूर चेकआउट करिएगा। सारे वीडियोज़ चेकआउट करिए, लॉन्ग वीडियोज़ में सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टॉपिक यहाँ पे आज का ये है कि आपको कोई भी मैरिज अपनी ख़राब नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज आप देख रहे हैं कोई यंग आपको मिल गया है या कुछ, क्योंकि वो नहीं चलता है। मलाइका अरोड़ा के एग्जाम्पल में जो आज हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, उसमें यही है कि यही बताना चाह रही हूँ मैं कि अपने से इतनी यंग एज में उन्होंने की, शुरू में स्पार्क रहता है, कुछ लेवल्स जैसे ही पार होते हैं एक मैरिज में अपने आप जो है ना डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। आपके सोल को, आपकी बॉडी को ही लगेगा जो इतने साल आपने कमिटमेंट्स करके इतनी चीज़ें बर्दाश्त की, इतनी चीज़ें सही भी हुई उस रिश्ते में, और उसको आप पूरा इतना सारा जो मेहनत आपने की, इतना सारा जो आपने सहा, बर्दाश्त किया, और आपने जो उस इंसान को भी थोड़ा बहुत, देखो पूरा तो कोई इंसान नहीं बदलता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, बट अगर आप एक बहुत अच्छा अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं या आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चाहता है तो वो थोड़ा बहुत ज़रूर बदलेगा। मेरे मामले में भी, मेरे केस में भी मेरे हस्बैंड काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। जितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी उनमें पहले थी उससे आधी ही है, अब आधी भी नहीं है। एंड टॉक्सिसिटी देखो सब में होती है ना, हर किसी में, आपके अंदर भी है, अगर आप झाँक के देखेंगे मेरे अंदर भी है, ठीक है। हर किसी में थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होती है, बिकॉज वी आर नॉट एंजल्स ना, हम लोग एंजल्स नहीं हैं, हम लोगों को टॉक्सिसिटी होगी ही होगी, तो हमें बर्दाश्त करके चलना चाहिए। हाँ, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप फिज़िकल टॉर्चर कभी बर्दाश्त करें, मेंटल टॉर्चर ज़्यादा ही अगर हो रहा है तो बर्दाश्त करें, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो आप बर्दाश्त करें, नहीं। ऐसी मैरिजेस से आपको जितना जल्दी हो सके यू शुड गेट आउट ऑफ द मैरिज। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड मैरिज करें, आप अपने आप को इतना फिनेंशियली स्टेबल रखिए कि आपको सेकेंड मैरिज की ज़रूरत ही ना पड़े। बिकॉज मैं आपसे कह रही हूँ, सेकेंड मैरिजेस 99% फेल ही होती हैं। 1% अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है ना तो आपको हो सकता है सेकंड पार्टनर अच्छा मिल जाए, बट 99% आपको सेकंड पार्टनर में भी कमियां हज़ारों दिखेंगी। एंड दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। जो आपको ऊपर वाले ने दिया है उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करके अगर आप चलते रहेंगे, मैंने अपने इतने सालों की 14 ईयर्स ऑफ मैरिज में यही सीखा है, देखा है कि जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं करिए। बहुत ज़्यादा अगर सर के पार हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं रहना है, तो सामने वाला बंदा जो आपका लाइफ पार्टनर है वो खुद ही समझेगा चीज़ों को। अगर कोई इंसान सीरियस है ना आपके लिए, तो अगर गलत उसमें कुछ बातें हैं जो वाकई में बदलनी चाहिए तो वो इंसान बदलेगा, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लाइक वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो बदलेंगे ज़रूर, ओके। बट आपसे मैं वही कह रही हूँ कि इतने ज़्यादा ईयर्स एक साथ बिताने के बाद, हंसी खुशी, रोना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा, गर्मी, प्यार, मोहब्बत सब करने के बाद अगर आप सेकंड डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए। मेरे हिसाब से आप एडजस्ट करिए, थोड़ा आप चेंज होने की कोशिश करिए, थोड़ा आपके हस्बैंड चेंज होने की कोशिश करें, मिल के रहें और अपनी मैरिज लंबी चलाएं। सिर्फ ये एक सेलिब्रिटी नहीं है, और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं है, ये जनरल पब्लिक में भी काफ़ी बार देखा गया है। मेरे खुद के फैमिली में भी एक हैं जिन्होंने
3 शादियाँ करने के बाद भी उनका नहीं सही चला एंड ही इज़ स्टिल टॉक्सिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मेरे दूर के रिश्तेदारों में बता रही हूँ मैं। सो इस वीडियो का मेन मकसद यही था लेडीज़ कि आपको जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं एक हद तक, आई एम नॉट सेइंग कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा टॉलरेट करिए। आप सामने वाले को, अपने पार्टनर को बोल दीजिए इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगी इस तरह से, कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी अगर आप इन चीज़ों पे गौर करके इनको सही नहीं करते। तो अगर सामने वाला बंदा, अगर आपका लाइफ पार्टनर इस चीज़ों को समझेगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, आपसे वाकई प्यार करता होगा, तो वो चेंज करेगा। आपको भी कोशिश करना है कि ऐसी कोई चीज़ें ना हो, ऐसी कोई बातें ना हो जो आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं है। बट हाँ, चीटिंग ऑफ कोर्स इज़ नॉट वैलिड। चीटिंग अगर कोई कर रहा है फ़ौरन उस मैरिज से निकलिए, बिकॉज वो एक बार चीटिंग करेगा, दूसरी बार करेगा एंड वो आपकी लाइफ ख़राब ही होती चली जाएगी। चीटिंग अगर हो रही है, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट मैरिज। फिजिकल अगर टॉर्चर हो रहा है या हाथ उठाया जा रहा है, गेट आउट ऑफ दैट मैरिज, क्योंकि वो बिगड़ता चला जाएगा। अगर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, गेट आउट ऑफ दैट मैरिज। बट इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस नहीं हैं, प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट लेडीज़, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दिस टू मैन, एडजस्ट एंड अपने मैरिज को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और हंसी खुशी रहिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैरिज से कुछ नहीं होना, बिकॉज उसमें भी आपको काफ़ी सारी कमियां और गलतियां और बुराइयां नज़र आने लगेंगी आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। अपकमिंग अलग अलग टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ आऊँगी, जो रियल लाइफ सिचुएशंस हुई मेरे साथ उनको लेकर।